हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी। केवल एयूएम की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। भोलेनाथ की आंखें बंद थीं, पर उनकी करुणा जागृत थी। उधर धरती पर हालात बेहद कठिन थे। सूखा पड़ा था, खेत बंजर थे, गांव में भूख और पीड़ा का साया था। हर आंख भगवान से एक ही सवाल कर रही थी, कब आएगा सहारा। एक बूढ़ी माँ रोज शिवलिंग के सामने बैठकर रोती थी। वह कहती, हे भोलेनाथ, सब कुछ ले लो, बस मेरे बच्चों को बचा लो। उसके आंसू सच्चे थे, और सच्चे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो आंसू सीधे कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने आंखें खोली। तीसरी आंख क्रोध से नहीं, करुणा से चमकी। भोलेनाथ समझ गए, भक्त पुकार रहा है। भगवान शिव साधु का रूप धरकर धरती पर आए। न राजसी वस्त्र, न कोई पहचान, बस एक साधारण इंसान। क्योंकि भोलेनाथ सादगी में ही वास करते हैं। सबके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन वही बूढ़ी माँ आगे आई, कांपते हाथों से आधी सूखी रोटी दी और बोली, बाबा यही है, यही खा लीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और प्रेम से रोटी खा ली। तभी आकाश में बादल गरजे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी हो गई, नदियां बहने लगी, गांव में खुशियां लौट आईं। अचानक दिव्य प्रकाश फैला। साधु नहीं, स्वयं महादेव प्रकट हुए। गंगा जटाओं से बह रही थी, त्रिशूल तेज से चमक रहा था। सभी भक्त घुटनों पर झुक गए। तभी एक घमंडी राजा बोला, अगर आप भगवान हैं तो मुझे अमर बना दीजिए। शिव शांत रहे और बोले, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को नहीं समझता। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। गांव समझ चुका था, भगवान धन से नहीं, सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव।